श्री सनातन जी ने बृहद भागवतामृत, हरिभक्ति विलास, लीलास्तव, स्मरणीय टीका, दिग्दर्शनी टीका और श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद पर वैष्णव तोषिणी नामक टीका बनाई। रूप जी ने भक्ति रसामृत सिंधु, मधुरा महात्म्य, पदावली, हंसदूत, उद्धव संदेश, अष्टदशक छंद, अष्टदशक छंद, स्तवमाला, उत्कली कावली, प्रेमंदु सागर, नाटक चंद्रिका, लघु भाग व तोषिणी, विदग्ध माधव, ललित माधव, उज्ज्वल नीलमणि, दान, केली भानिका और गोविंद विरुदावली आदि अनेक अनुपम ग्रंथों की रचना की। विदग्ध माधव की रचना विक्रमी संवत 1582 में हुई थी। इन सब ग्रंथों में भक्त भक्ति और श्री कृष्ण तत्व आदि का बड़ा विशद वर्णन है। दोनों भाई वहां वृक्षों के नीचे सोते रहते, भीख मांगकर रूखी सूखी खाते, फटी लंगोटी पहनते, गुदड़ी और करवा साथ रखते, 8 परह में केवल 4 घड़ी सोते और शेष सब समय श्री कृष्ण का नाम जप, संकीर्तन और शास्त्रों का प्रणयन करते। श्री रूप और सनातन दोनों श्री वृंदावन में ही गोलोकवासी हुए। एक समय जो विद्या, पद, ऐश्वर्य और मान में मत्त थे, वे ही भगवत कृपा से अत्यंत विलक्षण, निरभिमानी, निर्लोभी, वैराग्यवान और परम प्रेमी बन गए। श्री प्रियादास जी श्री रूप सनातन जी के विषय में कहते हैं, गोस्वामी नाभादास जी श्री रूप जी तथा श्री सनातन जी के वैराग्य का वर्णन करने में ऐसे प्रेम मग्न हो गए कि 56 के 5 चरण वैरान्य वर्णन में ही पूरे हो गए। केवल एक चरण शेष रह गया। तब श्री नाभादास जी का मन अत्यंत संतप्त हो उठा कि मैंने इनके प्रेम पक्ष का तो कुछ वर्णन ही नहीं किया। फिर तो एक तुक शेष रह गई थी, उसी में करोड़ों कवितों का अर्थ भर दिया। श्री नाभाजी ने इस स्थल पर कविता का सच्चा स्वरूप दिखलाया। इस एक तुक में श्री नाभाजी ने श्री रूप सनातन जी की श्री राधा कृष्ण रस की आचार्यता वर्णन की। अहो, जिनकी कृपा दृष्टि से जनसाधारण भी प्रेम पोथी पढ़ते हैं एवं पढ़ेंगे, उनके लिए यह कहना कि ये दोनों महानुभाव बड़े अनुरागी थे, क्या कोई बड़ाई है? अर्थात नहीं। भाव यह है कि ये तो सहज ही प्रेम रूप थे। काल के कुचक्र से व्रजमंडल के तीर्थ प्राय लुप्त गुप्त हो गए थे, अतः उन दिनों उन्हें और श्री व्रज भूमि एवं श्री वृंदावन के स्वरूप एवं रहस्य को कोई जानता नहीं था। परंतु श्रीमद् भागवतम में श्री शुकदेव जी ने श्रीमद् भागवत जी में श्री शुकदेव जी ने श्री व्रज वृंदावन के संबंध में जैसा कुछ कहा है, श्री रूप सनातन जी ने वैसा ही प्रकट करके दिखा दिया। आपकी उपासना की रीति भी श्रीमद् भागवत के ही अनुसार थी। आपने रस सार श्रृंगार रस की उपासना अपनाई थी, जो कि रसिक महानुभव को परम सुखदायिनी है। श्री गौरांग महाप्रभु का आदेश पाकर आपने कुछ दिन तक श्री गोपीश्वर महादेव के निकट निवास किया और श्री महाप्रभु की कृपा से सब प्रकार की भक्ति पाकर बहुत से भक्ति ग्रंथों की रचना कर दी। ग्रंथों में वर्णित आपकी एक एक बात में मन बुद्धि जब निमग्न होते हैं तो वह सुख मिलता है
कि फिर शरीर पुलकायमान हो जाता है और आंखों से आंसुओं की झड़ी सी लग जाती है। एक समय श्री रूप गोस्वामी जी श्री नंदगाम में कदम्ब टेर पर भजन कर रहे थे। उसी समय बड़े भाई श्री सनातन जी श्री वृंदावन से आपके पास आए। उस समय श्री रूप जी के मन में यह विचार आया कि आज मैं परम सुखदायी खीर का भोग श्री ठाकुर जी को लगाकर वह प्रसाद अपने अग्रज को पवाऊं। आपके मन में किंचित मात्र ही यह विचार आया था कि तत्काल मानो भक्तों को सुख देने वाली लाडली श्री प्रियाजू एक बालिका के रूप में खीर का सब सामान ले आई। उसी सामान से तुरंत रसोई करके श्री ठाकुर जी को भोग लगाया गया और जब वह प्रसाद लेकर श्री सनातन जी ने पाया तो उन्हें अत्यंत प्रिय लगा तथा प्रेम का नशा सा छा गया। तब उन्होंने पूछा कि यह खीर कैसे बनी है, इसमें तो अलौकिक स्वाद है। श्री रूप जी ने सब बात बताई। सुनकर श्री सनातन जी ने कहा, अब पुनः ऐसी इच्छा मत करना, मेरी इस बात को हृदय में दृढ़ता पूर्वक धारण कर लो, तुम तो अपनी वैराग्य की चाल से ही चलो। इतना कहते कहते श्री सनातन जी की एवं उनका आदेश सुनकर श्री रूप गोस्वामी जी की आंखों में प्रेमाश्रु छलछला आया। बोलिए श्री रूप सनातन जी महाराज की जय। भक्तवत्सल भगवान की